गोयल जी, कार्तिक जी की बात का जवाब देते हुए एक तरह से ये भी बताइए कि लगातार बीजेपी तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो नीतीश हैं वो अलग हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन में दिक्कतें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां उनका कहना है कि बीजेपी साफ तौर पे भ्रमित करने का काम करती है, अपनी सारी मशीनरी लगा देती कि लगे कि इंडिया गठबंधन में फूटे, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। आज की जो स्थिति हुई है, और कार्तिक जी की बात का जवाब देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आकाश जी, मैं सही बात तो ये कहना, पहली बात तो ये है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इंडिया गठबंधन का मामला है, इसलिए हम इसमें ज्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। लेकिन अब कोई विषय अगर आपने रखा है तो उस विषय पर जरूर हमें बोलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि किसी को भी सीएम बनाना हो या पीएम बनाना हो, एमएलए बनाना हो या सांसद बनाना हो, वो जनता बनाती है और कोई नहीं बनाता। ये कि सीएम अब ये तेजस्वी सीएम बनना ही बनना है, नीतीश को सीएम बनना ही बनना है, हम नहीं बनना, बाद में बनना है, ये सब पार्टी के उम्मीदवार तो हो सकते हैं, अपने घर के उम्मीदवार तो हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे जब जनता बनाएगी। पहली बात तो ये भ्रम, इंडी गठबंधन को भ्रम टूट जाना चाहिए कि किसी भ्रम में रहे कि हम किसको सीएम बनाएंगे, किसको पीएम बनाएंगे। सीएम पीएम जनता बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा। जहां तक ये जातीय जनगणना की बात कहते हैं, और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हम जात पर धर्म की बात नहीं करते। धर्म और जात की बात सबसे पहले ये करते हैं, सबसे ज्यादा कहते किसी और को है। सनातन धर्म को गाली देते हैं हिंदू, और बांटने की बात जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में बांटते हैं इनके गठबंधन के लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, और यही अब जाति जनगणना की बात करते हैं। तो बांट जात पर, जात पात पर ये बांट रहे हैं, उत्तर दक्षिण भारत को ये बांट रहे हैं, सनातन धर्म को गाली देकर के ये बांट रहे हैं, और आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। कांग्रेस का नारा था, इनके याद होगा शायद, जब बचपन में होंगे तो याद नहीं होगा, अपने बुजुर्गों से पूछने, न जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये कांग्रेस का नारा था। आज वही कांग्रेस अपने नारे से भटकते हुए जाति जनगणना की बात करी। हमने, अगर हमारे अटल जी ने कुछ कहा, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ कहा, हमारी पार्टी अक्षरशः उन बातों का आज तक भी पालन कर रही है। कहा कि धारा 370 हटानी है तो हमने हटाई, राम अयोध्या मंदिर बनाना है तो हमने बनाया, 3 तलाक खत्म करना है तो हमने करा। यानी हमने अपनी पार्टी का एजेंडा, जो हमारा आज जब पार्टी से स्थापित हुई थी या जनसंघ के कार्यकाल से जो हमारा एजेंडा था, हम उस एजेंडे को लेकर के आज तक चल रहे हैं। ये अपना सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नए नए पैतरे लेकर के सामने आते हैं। पता नहीं किस मुंह से जब बात कहते थे, किस मुंह से बात कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनके राष्ट्राध्यक्ष खड़गे जी कुछ कहते हैं, खड़गे जी के बेटे कुछ कहते हैं। तो अभी तो ये खुद ही अपने आप में स्थिर नहीं है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि राष्ट्रीय माननीय उपराष्ट्रपति की नकल उतारना और राहुल गांधी जी का फोटोग्राफी करना, ये गिरते हुए स्तर को दिखाता है कि पार्टियों का कितना स्तर गिर गया है। और दोनों ये यात्राएं जो निकल रही हैं, दोनों यात्राएं विरोधाभास को दिखा रही हैं। ये दोनों अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी में अधिक ताकत है या नीतीश कुमार में अधिक। दोनों अपनी ताकत दिखाने के लिए दोनों यात्राएं निकल रही हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनके अंदरूनी फूट है। कहे कुछ रहे हैं, कहो कुछ रहे। कल तक ये थे कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, हम बिल्कुल एक हैं, हम बिल्कुल एक साथ हैं, और आज एक दिन रातों रात के अंदर इनका फैसला बदल गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए लालू प्रसाद को इस्तीफा देना। क्या अखिलेश यादव जो राष्ट्राध्यक्ष है इनके, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या खड़गे जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी जी चुनाव में, जो भी पार्टी के अपने अपने राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या वो सब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या राष्ट्राध्यक्ष होते हुए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? लेकिन अपनी जनता, ये सब जनता, मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने करी, जनता ये सब देख रही है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, इनकी कथनी और करनी में कितना विरोधाभास है। ये विरोधाभास होकर के भी आपस के विरोधाभास को छिपाना चाहते हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप एक बात बताएं, जब पीएम का उम्मीदवार खड़गे जी का, ममता बनर्जी ने पीएम जी को खड़गे पीएम के लिए खड़गे का नाम लिया, तो पहले तो खड़गे वो हो गई, यार ऐसा कैसे हो गया भाई। दूसरी बात, लालू यादव और नीतीश कुमार के चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि हमसे बुझा भी नहीं गया कि इनको भी खड़गे जी को पीएम बनाना है। यानी ये सब चीजें, ये प्री प्लानिंग, कांग्रेस का प्री प्लानिंग है कि सबको झूठ सच बोल करके सबकी पीठ में छुरा घोपो और सत्ता पर काबिज हो, जो कि ऐसा संभव नहीं है। जनता ही इनको, किसी जनता ही ये देख रही है कि ये आपस में ही एक नहीं है। और वो है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो जोड़ करके 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चल रही है, और आज ये जनता के सामने अपने आप को दिखा रहे हैं। जनता ये सब इनका दोहरा चरित्र देख रही है, इनका कहां दोहरा चरित्र है, किस तरीके से दोहरा चरित्र है। और आज ये बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इनको दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन है, वो एक दिशा पर निश्चित तौर पर कंटिन्यू चल रहा है। केसी त्यागी ये कह चुके हैं कि हमारे सीट, केसी त्यागी जी इनके नेता ही कह चुके हैं, यहाँ तो सीट शेयरिंग की बात चल रही है, यहाँ तो कैंडिडेट फिक्स नहीं हुए, कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगा, कुछ भी तय नहीं है। जबकि भाजपा जो बूथ लेवल तक पर भी अपने काम को पूरा करती है। हमारी तैयारी जिस लेवल तक है, तो इनकी बौखलाहट में ये उल्टे सुल्टे गेंद फेंक रहे हैं और खुद बोल्ड होंगे कहीं ना कहीं, ये साफ दिखाई दे।